पूरा टाइम देना पड़ेगा ना सर उसको फिर। हाईएस्ट तो प्रॉपर फिर बैठना पड़ेगा, क्योंकि मांगा का, इसलिए मैं अभी क्रीटा सॉफ्टवेयर, इसलिए मैं उस पे काम कर रहा था क्रीटा पे। वो क्या है सर, 2D सॉफ्टवेयर है या क्या किस तरह का सॉफ्टवेयर? उसका सबसे बड़ा जो वो है एग्जाम जो ऑटोडेस्क का, वो 3D माइनर का ही है, मॉडलिंग प्रोजेक्शन का एग्जाम। कॉम्पिटिशन बहुत बड़े लेवल पर, उसकी एंट्री फीस भी बहुत ज़्यादा ही है। वो कॉम्पिटिशन है, उस पर आप मॉडलिंग सेशन बहुत तगड़ी है, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर वो मिल गया तो आपको कोई भी कंपनी, कोई भी मतलब हाथ जोड़ के बुला लेगी कि भाई आ जाए ज्वाइन करिए, वो कॉम्पिटिशन आपके पास है। एक साल जब मैं कॉलेज टाइम में था, तब उस साल मैंने देखा था कि वो लोग सर आपकी आवाज नहीं आ रही फाइव सही से, हंड्रेड धीरे एंट्रीज में से धीरे सिर्फ धीरे आ रही 21 है। बंदे पास आउट हुए। आपकी आवाज बहुत लो आ रही है। 500 एंट्रीज और मॉडलर सब वॉइस में आ रही है। अभी वॉइस ठीक आ रही है मेरी? हाँ अभी सही आ रही है। अभी वॉइस बेटर है? हाँ सर थोड़ा बेटर है। हेलो। हेलो। सर आपको आवाज नहीं आ रही क्या? अभी वॉइस बेटर आ रही है? हाँ अभी पूरा यस सर। क्लियर है। अभी क्लियर है। यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आज आप लोग का 3 पॉइंट में ऑब्जेक्ट्स वगैरह होने थे। तो 3 पॉइंट में जैसे आपको मैंने चेयर आपको बता दी, चेयर कैसे बनती है। आई थिंक आप लोग की चेयर हो गई ना, या नहीं हुई अभी? नो सर, 2 पॉइंट में हुई थी। 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में। 3 पॉइंट में नहीं हुई सर। हाँ, 3.7 ठीक है, 3 पॉइंट में नहीं होगा ना। 3 पॉइंट में क्या है कि एक मिनट, ठीक है। तो आज 3 पॉइंट में आप लोगों को मैं चेयर के बारे में बताता हूँ कि आप जब कोई चेयर बनाते हो या कोई भी चीज़ आप डिज़ाइन करते हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप उस सब्जेक्ट की कटिंग या उस सब्जेक्ट का जो मेरे वाला लुक तो है, बता दो या क्या? यार, मेरे वाला तो बता दो जो आप कह हेलो? रहे थे। आप भी कार्तिक, पहले एक चीज़ खत्म हुई तो उसके बाद बता दूंगा ना डाउट तेरे। ओके।
बीच में ओके। डिस्टर्ब मत करा कर। तो जब आप 3 पॉइंट में कोई चीज़ को ड्रॉ करते हो, डिफाइन करते हो, तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि ओवरऑल जो लुक है उसका, सबसे पहले आप बेसिक बनाओ, उसका बेसिक बॉक्स बनाओ। उस बेसिक बॉक्स के अंदर आप जब आप कटिंग करते हो, जैसे आप एडिंग का सब्ट्रैक्शन करते हो, वैसे ही एडिंग का सब्ट्रैक्शन उसके अंदर ऐड होती है। अब होता क्या है कि जब आप 2 पॉइंट में थे, तो 2 पॉइंट में क्या होता था कि आप जो अपनी जो वाई लाइन थी, वाई मतलब कि जो उसका साइड व्यू है, नॉर्मली हम उसको स्ट्रेट बनाते थे, ठीक है। इस तरीके से हमारा बॉक्स का जो लुक था, ये जो एरिया है, ये बॉक्स कुछ इस टाइप से दिखता था। बट ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव की बात है, लेकिन जब आप 3 पॉइंट की बात करते हैं, 3 पॉइंट में जो होता है, तो 3 पॉइंट में यही चीज़ जो हो जाती है, ये इसका एंगल जो होता है, ये कर्व में हो जाता है, क्योंकि अब आप क्या है यहाँ पे तीसरा पॉइंट जो है ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो होता है सबसे मेजर डिफरेंस होता है जब आप किसी भी डिज़ाइनिंग को करने जाते हो। अब अगर आपको ये चीज़ इस वाले पार्ट में अगर आपको परफेक्टली चीज़ें आती हैं, इस वाले पार्ट में अगर आप कोई भी चीज़ बना सकते हो, तो इस वाले पार्ट में सिर्फ आपको हल्का सा एंगल चेंज करना है और आपका ये वाला एरिया भी है वो आराम से बन जाएगा, ठीक है। अगर आपको उस पर मास्टरी है तो ये आपके लिए एक बहुत आसान चीज़ रहेगी, सिंपल, ठीक है। तो अब क्या है कि सबसे पहले मैं यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ कार्तिक का पहले, क्योंकि फिर कार्तिक को अगर मैं कटिंग बीच में बता दूंगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। मुझे एक मिनट में कार्तिक की फाइल, की फाइल ये रही कार्तिक फाइल। अब कार्तिक तूने क्या करा हुआ, तेरा जो ओवरऑल डिज़ाइन है वो ठीक है, ओवरऑल जो लुक है वो काफ़ी सही है, लेकिन इसमें क्या सबसे बड़ा पंगा जो तूने ये करा है वो ये करा है कि तूने इसको कंप्लीट नहीं करा, बस और कुछ नहीं है इसमें। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ पे तूने 3 पॉइंट जोड़ा था, ये तेरा 3 पॉइंट था, ठीक है। अब क्या ये वाले जो नीचे लोअर हिस्सा है ये तूने सही तरीके से ऐड कर दिया, ये तूने सही बना रखा, ठीक है। यहाँ तक तुझे क्लियर होगा कार्तिक, हाँ सर। है ना, क्लियर है ना। तो करना कुछ हाँ नहीं था, तुझे ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, अब तुझे यहाँ पे तो कट देना था, सिर्फ एक कट यहाँ से देना था, एक कट यहाँ से देना था। ये कट तूने ऐड कर दिया तो तेरा जो 3 पॉइंट में जो तेरा बॉक्स था वो आराम से रेडी हो गया था। और सर ये जो नीचे वाला वो कैसे बनेगा, वो उसमें भी कंफ्यूज हो गया था मैं। उसमें बहुत सिंपल है, तूने बहुत छोटी सी चीज़ करी थी, बहुत छोटी। ये चीज़ क्लियर हो गई, अब इसमें डाउट तो हाँ, नहीं कोई, नहीं नहीं सर इसमें नहीं अब। है ना, क्योंकि इतना बनाया तूने तो बाकी चीज़ें इजी है। इसमें तूने सिर्फ जो ये वाली लाइन है ना, ये तुझे शिफ्ट करनी थी, तूने निकाली सही है, बट तुझे ये करना था कि ये यहाँ से क्रॉस होनी थी, समझ रहा है। ये चीज़ सही है तेरा, हाँ यहाँ से लाइन तूने जोड़ी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट भी ठीक है, ठीक है, ये वाला पार्ट भी ठीक है। अब तुझे करना कुछ था, ये वाली जो लाइन थी, ये लाइन तो नहीं आ गई थी, बस तो यहाँ से जोड़ना था तुझे। अच्छा, वो ये मेरे को तूने लगा ऊपर कि जोड़ ना लगा था। ऊपर वाली जो पॉइंट है ना वहां से टच होगी वो लाइन। ना 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 ना,
सिर्फ तो ये कॉर्नर है भाई, कॉर्नर तो कहीं से भी टच होने वाला है, वो कॉर्नर हिस्सा है। ठीक है, ठीक है। कॉर्नर का ध्यान रखिए। ठीक है, क्लियर है, अब कोई डाउट तो नहीं ना? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं। चलो ठीक है, तो चलो फिर, चलो तो सिंपल हो। तो चलो यहाँ पे एक चेयर बना के देखते हैं। तो चेयर बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। अब जैसे ऑब्जेक्ट जो है ये मेरा आई लेवल है, अब ये ध्यान रखना, ये आई लेवल है और जो ऑब्जेक्ट है वो ये आई लेवल से नीचे की तरफ। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को बनाते हो तो सबसे पहले ज़रूरत है उसका बॉक्स। सिंपल, आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको एक सिंपली एक बॉक्स बनाना है। यहाँ पे मैं एक यहाँ से लाइन खींचता हूँ, थोड़ा सा और नीचे खींचते हैं। फर्स्ट लाइन होगी, यहाँ पे सेकंड लाइन। या ऐसा करते हैं, सबसे पहले बीच का ही ले लेते हैं एरिया, ताकि मुझे एक कॉर्नर एरिया पता चल जाए। अब क्या है कि जैसे मैं यहाँ पे अंदाज़ा हो रहा है तो मैं चीज़ें यहाँ पे इधर उधर थोड़ी सी मैच कर रहा हूँ, लेकिन जैसे आप बना रहे हो तो आपको क्या, आप क्या करो कि आप सिंपली एक सिंपल सा साइड में एक रफ स्केच बना लो। यहाँ पे मेरी टेबल ना कुछ कुर्सी चेयर जो है मेरी कुछ इस टाइप से दिखती है। ये एक लुक होगा, और जैसे आप 3 डायमेंशनल लुक देते हो, रफ स्केच बना लो। अब इससे रफ स्केच से क्या होगा कि आपको जो ओवरऑल एरिया है उसका एक अप्रॉक्स आइडिया लग जाएगा कि आपको कहाँ कहाँ पे चेंजेस करना है। लेकिन अगर आपको एक अप्रॉक्स आइडिया लगा पाओगे ना तो फिर बहुत दिक्कत कर जाती है। अब क्या है, आपको एक बेसिक आइडिया लग गया ना कि मेरी कुर्सी जो होगी कैसे दिखेगी। ठीक है, अब कुर्सी का बेसिक आइडिया लग गया तो आप यहाँ पे आप पर्सपेक्टिव में आराम से इसको ट्रांसफर कर सकते हो। अब ये जो सेंटर लाइन है ये मेरी ये वाली लाइन है, जहाँ पे फर्स्ट पैर आता है, ये वाला है। तो मैं इसको एक बार ये रेस कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ऐड करता हूँ, जो मेरा ये वाला पैर बनेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे बॉक्स ऐड करता हूँ, फर्स्ट कट, सेकंड कट, इसको थोड़ा सा ऊपर लेते हैं। इसी तरीके से इसका विड्थ मैं यहाँ से थोड़ा नीचे कट लेता हूँ और मैं डिसाइड कर लेता हूँ इसकी जो विड्थ होगी या चौड़ाई होगी लगभग 2 कट मेरे पास हो गए। मुझे क्या है, अब ये टॉप का जो बेस है वो मिल गया। अब इसी तरीके से मैं इसको एक लोअर साइड के एरिया को भी मैं इसको एक वॉल्यूम दे देता हूँ। और ये जो कॉर्नर मुझे मिला है, ये जो एज मुझे यहाँ पे मिला है, ये जो ये पॉइंट जो रखा हुआ है, इस पॉइंट को आप यहाँ पे किनारे से जोड़ लो। ठीक है, अब क्या है, ये जो एरिया है ये दोनों मेरे
लोअर साइड के पैर हो गए और ये ऊपर का बेस हो गया। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक कोई डाउट इतने हिस्से तक? नहीं सर। नहीं सर। अब यहाँ अरे पे मैं ऊपर नीचे का भी लाइंस, दिखा रहे हो ना, क्या? मतलब ऊपर की साइड से देखने वाला भी दिखा रहे हो ना अभी? हाँ, ऊपर से देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब नीचे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 लाइंस यहाँ पे कट लगाता हूँ टू मेक श्योर कि जो पैरों की विड्थ है, जो पैरों की विड्थ यहाँ पे मुझे सही मिल जाए, ये पैरों की विड्थ हो। अब वो एक बॉक्स की टाइप मुझे चीज़ें मिल गई है। तो ये जो कट मुझे यहाँ पे मिला है, इस कट से मैं नीचे लाइंस को जोड़ देता हूँ। यहाँ पे एक बॉक्स मिला। सिमिलरली अब मैं क्या करता हूँ नीचे, अब ये पार्ट ध्यान से देखना, मुझे फर्स्ट जो कट मिला था मैंने नीचे के पैर के से जोड़ दिया। अब यहाँ पे देखना, ये जो कट होगा वो पहले यहाँ पे एक एरिया बनाता हूँ, ठीक है, और ये जो कट है मैं यहाँ पे एक एरिया बना देता हूँ, ठीक है। क्रॉस में 2 एरिया बना लिए। अब ये जो विड्थ मुझे मिली है, अब इस विड्थ की वजह से क्या होगा कि मुझे जो एरिया है या जो बॉक्स का जो मेरा प्रॉपर एरिया है या वॉल्यूम है, वो मुझे यहाँ पे परमानेंटली दिख जाएगा, क्योंकि मेरा जो चेयर है उसका एक पैर तो मैंने यहाँ पे बना लिया है। ये पैर जो है मुझे मिल गया है, इसकी साइड से मेरा जो कुर्सी का बाकी का हिस्सा है वो भी जा रहा है, ठीक है। अब ये जो हिस्सा है ये किनारे का है। अब ये किनारे का हिस्सा है, तो जितना एरिया ये है उतना ही एरिया में ये जो लाइन यहाँ से आ रही है यहाँ पे जोड़ता हूँ, और इधर से मैं 2 लाइन और जोड़ता हूँ। तो अब यहाँ पे क्या है कि मुझे एक वॉल्यूम यहाँ पे हल्की सी दिखने लगी है। मुझे एक काम ये करना पड़ेगा इस पे कि इधर जो विड्थ है, पहले मुझे यहाँ पे विड्थ ऐड करनी पड़ेगी, मतलब कि मैं अगर यहाँ पे शेड मारूँ हल्का सा, तो पहले मुझे ये वाला एरिया ऐड करना पड़ेगा। फर्स्ट मैं ये एरिया ऐड करूँगा और सेकंड फिर मैं जो ये वाला एरिया है वो ऐड करूँगा, ठीक है। तो पहले हम रेड वाला एरिया करते हैं, ठीक है। रेड वाला एरिया तो रेड पेन से ही कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा सही से दिखे। तो रेड का एरिया जो है ये रहा, और यहाँ पे आप एक कट जो है इतना एरिया हमने यहाँ पे लिया, और इसको भी मैं यहाँ पे ऐसे जोड़ देता हूँ। सेम इसी तरीके से ये जो किनारे का एरिया है, अब ये फेस है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो वॉल्यूम है, ये जो एरिया है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे भी इस एरिया के हिसाब से एक विड्थ डिसाइड करनी पड़ेगी। विड्थ डिसाइड हो गई मेरी। और यहाँ पे मुझे एक और कट ऐड करना पड़ेगा। तो अब क्या है, मुझे साइड का जैसे ये वाला हिस्सा था, ये साइड के हिस्से मुझे यहाँ पे मिल गए। सिमिलरली अब मैं दूसरी साइड का एरिया जोड़ता हूँ, तो मेरे पास एक कट है जिसकी वजह से मुझे जो बेस वॉल्यूम है ये मुझे पता चल गया। इसको ग्रीन से जोड़ता हूँ। ये ध्यान रखना कि जितनी भी लाइंस वगैरह मैं यहाँ पे बना रहा हूँ वो सारी लाइनें जो हैं वो वैनिशिंग पॉइंट से आ रही हैं, क्योंकि इसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फिर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक बेस मिल गया, पैर का एरिया। यहाँ तक कोई डाउट? इसलिए मैंने अलग अलग कट से दिखाया। किसी को भी कोई डाउट है? सर ये ग्रीन और रेड वाली लाइन समझ नहीं आई। वाह, पहले तो आपने ये ब्लू बीच में ये वाली बना ली लाइनें, ठीक है, उसके बाद फिर क्या करा? इधर देख, अब ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे मैंने बॉक्स बना दिया, एक पिलर निकाल दिया सिंपल। यहाँ तक तुझे क्लियर है?
हाँ यस सर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? तो अब क्या है, मुझे जैसे ये रेड वाला जो एरिया मैंने पेंट करा हुआ ना, मुझे ये वाली साइड के पहले फेस बनाना है। तो उस साइड के फेस में कैसे बनाऊंगा कि यहाँ पे क्या करूँगा, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे, इधर मैं ये जो कट है मेरा, यहाँ पे मैंने एक लाइन खींची थी इंटरसेक्ट होने वाली, जैसे इतना एरिया है तो इतना ही एरिया में यहाँ पे एक कट बना लेता हूँ। ये फर्स्ट फेस हो गया, जैसे मेरा ये वाला फेस था, सेम इसी तरीके से मैं इधर भी एक लाइन और बना लेता हूँ। अरे इससे और चौड़ी भी ले सकते हैं, वो किस हिसाब से लिया आपने मतलब? ये मैंने जो फर्स्ट मेरे जो साइज निकला था ना, जो इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करके जो साइज निकला, इस साइज के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे भी एक और लाइन खींच ली, क्योंकि स्केल होता है ना हमारे पास। तो ये डिसाइड हो गई, तो मैंने ऊपर उसको जोड़ दिया। ठीक है, अब क्या है कि ये वाला जो फेस है, अब जितना ये एरिया है तो उतना ही कट मैं यहाँ पर भी देता हूँ, लेकिन ये ध्यान रखो कि फर्स्ट कट आपका एक यहाँ पर आएगा इसकी वजह से, और अगला कट जो होगा उसका इधर आएगा। तो ये जो कट आएगा आप पहले इसको यहाँ पे जोड़ दो। ठीक है, यहाँ से मैंने इधर का ये वाला एरिया से मैंने ये एरिया निकाला, और इधर से मैंने ये एरिया निकाल दिया। और अब मेरा ग्रीन वाला एरिया जो है, जितना विड्थ इसकी है, क्योंकि मैंने यहाँ से लाइन खींच रखी है, तो बस मुझे यहाँ पे विड्थ ही ऐड करनी है। अब ये एरिया तो है ऑलरेडी बना हुआ, समझ में आया? थोड़ा बहुत। तुझे क्या कहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, तू मुझे बता। सर एक बार ये बनाऊंगा ना फिर थोड़ा होएगा, अभी तो आ गया वैसे मतलब, तो बनाने के बाद थोड़ा फिर देखते हैं। देख, ये चीज़ ध्यान रखियो कि ये जो एरिया है, ये ब्लू वाले एरिया से मैंने पहले इधर का एरिया जो है, ये ब्लू का एरिया से मैंने ग्रीन का एरिया निकाला, जो इसकी चौड़ाई थी मैंने इस अकॉर्डिंग से चौड़ाई मार्क कर ली। रेड के अकॉर्डिंग मैंने इस चौड़ाई को मार्क कर लिया। ठीक है, किसी भी जगह का 3 डायमेंशनल व्यू होता है ना, ये 3D व्यू हो गया। ठीक है, अगर मुझे इसका साइज़ निकालना, अब इसके साइज़ का मुझे एक और पिलर निकालना है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसका क्रॉस एरिया निकाल लेता हूँ, और जितना इसका विड्थ है उतना ही विड्थ का मैं यहाँ पे एक और पिलर बना लेता हूँ। ये बनाता है ना तो जब कुर्सी नॉर्मली कुर्सी बनाता है। हाँ सर, हाँ अब आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ आ गया। हाँ, तो सेम वही चीज़ आप बस यहाँ पे पर्सपेक्टिव से कर रहे हो चीज़ें, वो दिख रहा वो थोड़ा सा वैसा है तुझे, क्योंकि पर्सपेक्टिव में तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है, बट वो दिख बनेगा सेम उसी तरीके से जिस तरीके से तू नॉर्मली कुर्सी बनाता है। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, चलो ठीक है। अब क्या है, ये बेस का एरिया जो है आपका रेडी हो गया। अब क्या है, बेस आपको यहाँ पे मिल गया, लोअर साइड का एरिया जो है यहाँ पे बॉक्स जो है मिल गया, पैर आपको मिल गया, एक पैर इसके पीछे है वो दिखेगा नहीं, वो सी बात है। अब क्या है कि मुझे अब क्या करना है कि इसके पीछे क्या है, इस जो बैक रेस्ट है वो निकालना है। तो मुझे ध्यान रखना है कि बैक रेस्ट जो है इसी आर्क से, ये जो पर्सपेक्टिव पॉइंट है इससे निकले, तो मैं यहाँ पे इसको आगे की तरफ बढ़ा देता हूँ। ये जो ब्लू लाइन में चल रही है, इसी किनारे की लाइन को मैं, कॉर्नर लाइन को आगे बढ़ा देता हूँ, और ये जो मेरी रेड लाइन है इसी को मैं लेके आगे बढ़ा देता हूँ। ठीक है, सिमिलरली जो मेरा ये किनारा है, इस कॉर्नर लाइन को मैं ऊपर बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब क्या है, ये मुझे ऊपर का एरिया मिल गया। अब यहाँ पे इसकी हाइट आपको जितनी भी रखनी है, तो फर्स्ट कट आपका यहाँ से पड़ेगा, अगला कट आपका यहाँ से पड़ेगा।
तो देख ईशान, जैसे मैंने नीचे कट लगाया था सेम मेरी 2 लाइन इंटरसेक्ट हुई, यहाँ से मैंने विड्थ में निकाला। तो अब क्या है, मुझे एक ऊपर फेस मिल गया है इस टाइप से। लेफ्ट वाली जो ये टांग है वो ज्यादा पतली नहीं हो गई? कौन सी? नीचे करो एक बार थोड़ा, वो दिखाओ इसके जो पे वो ये लेफ्ट में है जो ग्रीन वाली, ये पतली नहीं दिख रही ये बहुत? हाँ। पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग है ना भाई, पर्सपेक्टिव, क्योंकि आगे से चीज़ें चौड़ी से पतली होगी ना, तो ये वैनिशिंग पॉइंट की तरफ पतला हो रही है ना, ये सारी लाइंस, ये देख रहा है, ये लाइंस यहाँ पे पतली होती नहीं जा रही, हम्म। तो इसलिए वो पतली होती जा रही है। समझ रहा है? जैसे साइज आपको फ्रंट साइड की चीज़ बड़ी दिखती है, पीछे जाते जाते छोटी दिखती है, वैसे ही 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में भी सेम इसी तरीके से होगा। तभी तो पर्सपेक्टिव में अगर ये चीज़ बराबर दिखती तो ये चेयर ऐसे नॉर्मली नहीं दिख जाती। अगर इसको बराबर ही दिखना होता तो चेयर हाँ नॉर्मली दिख ठीक है जाती। सर। ठीक है, तो अब मेरा ये एरिया हो गया, ये वॉल्यूम। अब मेरे पास कुर्सी का जो है बैक रेस्ट हो गया। इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन वगैरह ऐड कर देते हैं एग्जांपल के तौर पे। जैसे मैं यहाँ पे एक एरिया यहाँ पे ले लेता हूँ, सेम इसी टाइप से एक एरिया में यहाँ पे ले लेता हूँ। इसको यहाँ पे कट देता हूँ। अब क्या, जैसे मुझे अब यहाँ पे क्या है, मुझे डेप्थ दिखानी है क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम है, तो जहाँ पे जो कॉर्नर मुझे मिला है, ध्यान रखना कॉर्नर्स को आपको सिर्फ कॉर्नर्स मैच कराना है। दैट्स इट। अब ये कॉर्नर मेरा इस वाली लाइन से ये लाइन जुड़ गई, और इस वाली लाइन से मेरा ये लाइन जुड़ गई। एक मिनट रुकना। तो अब क्या, यहाँ पे एक डेप्थ आपको दिख गई होगी। अभी जो डेप्थ दिख गई है, ये वॉल्यूम दिख गई, तो आपको सिंपली इसको, आप इसके आगे कुछ भी आप एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे फ्रेम ऐड कर देता हूँ। तो अब क्या, मुझे ओवरऑल बैक का एरिया भी मिल गया, फुट रेस्ट, बैक रेस्ट भी मिल गया। अगर आप इसके अंदर और एलिमेंट ऐड करना चाहते हो तो आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो। पहले मैं प्रोमिनेंट कर देता हूँ, उसको फिक्स कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो। या इसको थोड़ा सा मैं ओपेसिटी हल्की कर देता हूँ। तब इसके अंदर मैं थोड़े से एलिमेंट्स और ऐड कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने हैंड रेस्ट दे रखा है, तो मैं इसको हैंड रेस्ट भी दे देता हूँ, और हल्का सा डिज़ाइन ऐड कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे सर अगर ये चेयर फ्रंट व्यू पे और आई लेवल पे हो तो मतलब क्या चेंजेस आएंगे इसमें? इसके पैर तो वैसे ही आएंगे, लेकिन जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा बैठने का हिस्सा, ये थोड़ा सा इस टाइप से चौड़ा हो जाएगा। एरिया जुड़ गया। ठीक है, और यहाँ पे तो एक बॉक्स तो मुझे यहाँ पे इस टाइप से दिख गया। और ये जो पार्ट है, इसको मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ।
तो यहाँ पे एक एरिया हो गया, प्लस मैं इधर भी एक अलग से एरिया सेट करता हूँ। सपोज यहाँ पे एक कट लगा देते हैं और इस कट से मैं तो ये ध्यान रखना पर्सपेक्टिव का। अब यहाँ पे ये जो एरिया है, ये आपका फर्स्ट एरिया जो होगा, ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। तो ये टॉप मिल गया, ठीक। अब टॉप आपको मिल चुका है, तो इसके नीचे आप हल्की सी विड्थ ऐड कर दो, क्योंकि वुड है तो हल्का सा विड्थ होगी। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ पे हर चीज़ का जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। अब जैसे यहाँ पे मुझे विड्थ निकालनी है, तो मैं इधर से कट देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। नीचे कट करके एरिया मिल गया। मुझे सिर्फ सिंपली एक दूसरे के से इंटरनेट करते हुए चीज़ें यहाँ पे आराम से मिल जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल हो रहा तो उसकी वजह से आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो। और इसी के बीच से मैं यहाँ पे एक पार्ट ऐड कर देता हूँ, जो कि इसके हैंड का जो सपोर्ट होता है। तो क्या ओवरऑल जो डिटेल्स हैं वो मेरी बन चुकी है। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा हाइट पर बन रहा है। ये कट हो गया, ये वाली डिस्टेंस यहाँ पे ऐड कर दी, यहाँ पे विड्थ हो गई, आपने यहाँ पे वॉल्यूम ऐड कर दी। अभी जो वॉल्यूम आपने फर्स्ट वॉल्यूम जोड़ दी, इसी अकॉर्डिंग जो आपकी दूसरी वॉल्यूम होगी वो भी यहाँ पे जुड़ जाएगी। इधर जो वॉल्यूम जोड़ोगे सेम वॉल्यूम इधर से भी आएगा। लाइंस इंटरसेक्ट देख लेना कि लाइंस कैसे इंटरसेक्ट होगी। 3 पॉइंट में यही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी चीज़ें आपके एलिमेंट्स बनेंगे वो सारे एक दूसरे लाइन से इंटरकनेक्टेड होकर एक दूसरे से कट लगते ही बनेंगे, अलग से कुछ भी नहीं जुड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे आप चलो इसको सिंपल रखते हैं। आप गोल से एक ऑब्जेक्ट रखिए। तो अब चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक सारी चीज़ें बन चुकी हैं। तो अब कुर्सी फाइनलाइज करते हैं, कुर्सी भी कैसे लगेगी। तो सबसे पहले बेस स्टार्ट करते हैं।
तो इस पर है यहाँ पे कुर्सी का जो मेन एरिया, फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, टॉप मिल गया आपको। इसके बाद इसका एक कॉर्नर एरिया में पहले जोड़ लेते हैं। एक पार्ट ये हो गया और यहाँ पे एक पार्ट ये हो गया। तो सारी लाइनें जो हैं, ध्यान रखना कि सब चीज़ें जो 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में जो है सारी वैनिशिंग पॉइंट से ही बनेंगी। तो कोई भी लाइन अगर स्ट्रेट हो तो मतलब वहाँ पे वो गलत है। तो मुझे यहाँ पे बेस मिल गया, ठीक है, कुर्सी का बेस मुझे यहाँ पे दिख गया है। उसके बाद अगला फेस हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट फेस जो है इसका बैक रेस्ट है। मैं पहले बैक रेस्ट का एरिया बना लेता हूँ यहाँ पे। ये एरिया हो गया और इधर भी बहुत आराम से बाकी का एरिया जो है आप यहाँ पे ड्रॉ कर दें। तो ये कुर्सी का जो बैक रेस्ट है वो ही बन गया। अब इससे आगे का हिस्सा भी बना लेते हैं, जो है आपका जो हैंड रेस्ट है वो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। तो ये पार्टीशन में पहले यहाँ पे जोड़ दूँ। तो चाहे छोटे से छोटा एरिया आप ऐड कर रहे हो, सारी चीज़ें वैनिशिंग पॉइंट से ही बनेंगी।
यहाँ से ठीक है। तो सिंपल टेक्निक से आपका जो 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव है उसमें चेयर जो है आराम से बन जाती है। तो जितनी भी चीज़ें आपकी बनेंगी वो सब इसी टाइप से ही या इसी डायरेक्शन में ही बनेंगी। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। एक बार लेकिन इसको अभी ट्राई कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। अगर दोबारा थोड़ी देर बाद बोलोगे या कल करोगे तो आउटपुट वो रिजल्ट ले आएगा जो तू सोच रहे हो। तो कोशिश करो कि अभी बना लो, प्रैक्टिस कर लो। लाइन ठीक है, ठीक लाइंस सर। ये देखो। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट पहले आप ये बेस बनाओगे, ठीक है, रफली बना लो। आप बेस बना लो, बेस के साथ ही आप पार्ट ऐड करोगे जो कि बैकरेस्ट का। बैकरेस्ट आपने ऐड कर लिया और उसके बाद छोटे एलिमेंट्स जैसे हैंड की डिटेल्स वगैरह ये सब है, आप इसको ऐड कर लो। जब ये सब ऐड हो जाएंगे उसके बाद फाइनली आप अपना जो डिज़ाइन है उसको वहाँ पे फाइनलाइज कर लो। ठीक है, तो छोटे छोटे पार्ट करके बनाना, एक साथ पूरा बनाने की कोशिश मत करना। जैसे मैंने छोटा छोटा पार्ट बनाया, पहले मैंने बेस बनाया, उसके बाद बैक रेस्ट बनाया, उसके बाद हैंड रेस्ट बनाया। वैसे ही आप पहले बेस बनाओ, उसके बाद बैक रेस्ट और हैंड रेस्ट बनाओ। अगर एक साथ सारा बनाओगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाएगी। ठीक है, ओके सर। ठीक है, क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लिया, ये सबने लोग स्क्रीनशॉट यस ले लिया सर ले। इसका? ठीक है, तो ज़्यादा टफ टास्क नहीं दे रहा आज। आप लोग इसी को प्रैक्टिस करो, इसी को बना के देखो। अगर नहीं आएगा तो हम नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर रिपीट करके तुम्हें बता दूंगा, लेकिन इसको आज एक बार ट्राई करके देखो ताकि आप लोग को आउटपुट सही से मिल सके। तभी हम लोग इंटीरियर की तरफ बढ़ पाएंगे, क्योंकि इंटीरियर में चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ हो जाएंगी। ठीक है, तो ध्यान रखो कि पहले आप इसको बना लो, ये आइडिया लग जाएगा। अगर कुर्सी बनाए तो टेबल भी आराम से बनी जाएगी, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ट्राई करके देखो इसको, और अगर कहीं पे आएगा तो व्हाट्सअप कर लेना मुझे। ठीक है, चलो फिर डन करते हैं आज के लिए। ठीक है गाइस, प्रैक्टिस करो, फिर मिलते हैं। और हाँ, एक और चीज़, सुनो 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 जाने से पहले। हेलो, हाँ यस सर। सर। नेक्स्ट नेक्स्ट वीक से, हाँ नेक्स्ट, ये आज क्या 10? ठीक है, तो नेक्स्ट वीक नो से तुम लोग का नया मॉड्यूल स्टार्ट हो रहा है कैरेक्टर डिज़ाइनिंग का। ठीक है, उसमें हम लोग बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, कैरेक्टर डिज़ाइनिंग देखेंगे, कैरेक्टर कैसे बनते हैं, कॉन्सेप्ट आर्ट, चाहे मूवी हो चाहे वो गेमिंग हो, कैसे कैरेक्टर्स को डिज़ाइन करते हो गेमिंग के अंदर। तो मूवीज़ सर और गेमिंग के एनिमल अंदर एनाटॉमी। कॉन्सेप्ट, एनिमल एनाटॉमी उसी के भाई अंदर इसमें आएगी, आगे कैरेक्टर डिज़ाइनिंग के अंदर आएगी। अच्छा अच्छा। कैरेक्टर डिज़ाइनिंग के अंदर ही एनिमल एनाटॉमी आएगी, क्योंकि आपको उसमें 2 लाख 4 लाख हर टाइप के कैरेक्टर बनाने को मिलेंगे। तो इस हिसाब से थोड़ा सा पर्सपेक्टिव को फटाफट से ख़त्म कर लो। तो मैं चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक से आप लोग कैरेक्टर डिज़ाइनिंग तरफ पढ़ना शुरू करो। सर ठीक है, 4 पॉइंट परस्पेक्टिव। कोर्स में नहीं है बट मैं तुम्हें बता दूंगा। ओके। चलो ठीक है।
ठीक है करते हैं फिर मिलते हैं फिर ओके लेकिन आज ये बना लेना ठीक है ठीक है सर, बनाते हैं। बाय बाय सर। ओके बाय बाय सर। बाय 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 टेक केयर गाइस अटेंडेंस सर।